नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए फिर राजनीतिक गलियारे से खबर लाया हूं। चुनावी माहौल है, सब चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते होंगे। बिहार में आजकल क्या चल रहा है आपको पता है। केवल कुशवाहा की खबर है हर तरफ। बिहार एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीजेपी फिलहाल उन्हें 2 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। पहले 4 सीट की मांग कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, 3 सीट की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। बीजेपी की समझदारी इसी में है कि कुशवाहा को पिछले चुनाव की तरह उन्हें 3 सीट देकर मामला रफा दफा कर ले। कुशवाहा ने एक गलती जरूर की है, उन्होंने एनडीए में रहते हुए ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने के खातिर महागठबंधन की तरफ जाने का संकेत देकर बीजेपी को ब्लैकमेल करने की गलती की है या बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि ऐसी गलती करने वाले उपेंद्र कुशवाहा इकलौते नेता तो है नहीं, आजकल ज़्यादातर नेता ऐसा ही करते हैं। उन्होंने दूसरी गलती एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खुलकर किया है। लेकिन इस वजह से अगर बीजेपी जेडीयू ने उनको एनडीए से बाहर कर देने का फैसला अगर ले लिया है तो यह आत्मघाती फैसला हो सकता है। राजनीति में कब कौन क्या गुल खिला दे, कौन समीकरण कब क्या रंग ला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन समय के हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक राजनीतिक गठजोड़ होता रहता है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बड़े नेता नागमणि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खुले हुए थे, तब उपेंद्र कुशवाहा ने उनको चेतावनी दी थी कि हम 2 बड़े भाइयों के बीच की आपस की लड़ाई में अगर पार्टी के लोग कूदेंगे तो बुरे फंसेंगे, घसीटे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड जो है नीतीश कुमार के खिलाफ वो अस्थायी नहीं है, वो क्षणिक है। सीटों को लेकर के वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि 15 साल मुख्यमंत्री रहा, अब कितना दिन रहूंगा। यानी वो चाहते हैं कि उनके लिए नीतीश कुमार खुद कुर्सी खाली कर दें। नीतीश कुमार और बीजेपी के विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, ये तो आप भी जानते हैं। फिर भी आज दोनों एक साथ हैं, ये समय की मांग है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। वैसे ही महागठबंधन को मात देने के लिए एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में बेहद जरूरी है। एनडीए के घटक दल और खासकर बीजेपी अगर ऐसा मानती है कि उपेंद्र कुशवाहा के रहने ना रहने से एनडीए के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह बीजेपी जेडीयू की नादानी हो सकती है या बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। केवल आपस में लड़ने से या आपस के बाद विवाद या फिर 1-2 सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर कर देना बीजेपी जेडीयू दोनों की समझदारी नहीं कही जा सकती है। और बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उसे अप्रत्याशित सफलता लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इसलिए मिली कि अमित शाह ने हर छोटे बड़े दल के नेताओं को सारा अपना ईगो दरकिनार करके साथ जोड़ा। कुशवाहा जैसे छोटे बड़े सभी नेताओं को साथ लेने की वजह से ही उन्हें अप्रत्याशित सफलता उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिली थी। अपने सारे ईगो को ताक पर अगर अमित शाह ने नहीं रखा होता और यूपी में छोटे बड़े दलों को अपने साथ नहीं जोड़ा होता तो मायावती और मुलायम के मायाजाल से उत्तर प्रदेश को मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन 2 दिन पहले बिहार के दौरे पर आए बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जो संकेत दिया कि कुशवाहा के जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजनीतिक और अपरिपक्वता कह लीजिए या अहंकार की निशानी कह लीजिए। आज से पहले का जो भी उनका बयान है इस संबंध में, हमेशा वो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में ही बने रहना चाहिए और नहीं तो एनडीए काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और इसके रिजल्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों दिए हैं? कुछ आपको लग रहा है कि इस तरह का बयान? हमको जो प्रतीत होता है कि लगता है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित होकर उनके इशारे पर उन्होंने ये बयान दिया है, जो अच्छी चीज़ नहीं है एनडीए के लिए। अपने गलत स्टैंड की वजह से आज खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक हैसियत भले कम कर लिया हो और अकेले पड़ते दिख भी रहे हों, लेकिन कल अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो खेल बदल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को कितना नुकसान या फायदा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन महागठबंधन को जरूर
फायदा हो जाएगा और एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। आज की तारीख में महागठबंधन को नज़रअंदाज करना एनडीए की बड़ी भूल साबित हो सकती है। आज की तारीख में यादव मुस्लिम समाज पूरे दिल के साथ भावनात्मक रूप से आरजेडी के पक्ष में खड़ा है। इस मजबूती के साथ कि एनडीए के मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों के लिए भी अपने समाज के वोट बैंक में सिंधमारी करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन के साथ जाना एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर नाराज जो स्वर्ण समाज के वोट बैंक में सिंधमारी की तैयारी चल रही है, वो काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी को सबक सिखाने के लिए स्वर्ण समाज एक बार फिर कांग्रेस के साथ आंशिक रूप से भी खड़ा हो गया तो एनडीए का पूरा खेल बिगड़ सकता है। आज स्वर्ण समाज की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में जिस तरह से स्वर्ण संगठन सक्रिय हैं और राजनीतिक संगठन बनाकर अपनी उम्मीदवार उतारने की चुनावी तैयारी में जुटे हैं, उससे पूरा खेल बिहार में एनडीए का बिगड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने 26 अगस्त को इशारों में कहा था कि यदुवंशी का दूध और कुशवंशी यानी कोयरी समुदाय का चावल मिल जाए तो स्वादिष्ट खीर बन सकती है। इस खीर से उपेंद्र कुशवाहा कितना तृप्त होंगे पता नहीं, लेकिन महागठबंधन का मुंह जरूर मीठा हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि कुशवाहा की सारी गलतियों और राजनीतिक अपराध को उनकी एक मामूली भूल समझकर एनडीए उन्हें संभलने का मौका दे और अपनी जीत सुनिश्चित करे। जेडीयू पहले 22 सीटों पर चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार वह 15-16 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। 22 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी अगर नीतीश कुमार की वजह से 15-16 पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए तो ये बड़ी बात है, बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इस आधार पर उस उपेंद्र कुशवाहा से भी एक सीट का बलिदान देने की उम्मीद रखना, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा सक्षम नेता हैं लेकिन सीट केवल 3 है, मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। 3 सीट में से कितनी सीट उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए छोड़ेंगे और कितनी सीटों पर अपने लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि एनडीए को यानी बीजेपी को गंभीरता से उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर सोचना चाहिए और उनका जो हक बनता है उसे देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए को आज की तारीख से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देर होगी तो बात बिगड़ेगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।